नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं होटल श्रीमन मंगलम, सिधारी रेलवे क्रॉसिंग आजमगढ़। किफायती दर पर सभी सुविधाओं से सुसज्जित आजमगढ़ का सर्वोत्तम मांगलिक कार्यक्रम स्थल काशी इलेक्ट्रिक भंवरनाथ आजमगढ़। त्योहारों पर इलेक्ट्रिक स्कूटर की हर खरीद पर चांदी का मंदिर मुफ्त, एडवांस बुकिंग पर चांदी का पेन मुफ्त। और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलनाडीह आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। आजमगढ़ जिले के हरौला थाना क्षेत्र के हासापुर में पूर्व ब्लॉक प्रमुख विजय बहादुर यादव की पुण्यतिथि पर बुधवार को कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ जिला कुश्ती संघ के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद यादव ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव रहे। इस दौरान उन्होंने 2027 में सपा की सरकार बनने का दावा किया। कुश्ती प्रतियोगिता से पूर्व उन्होंने सपा जिलाध्यक्ष हवलदार यादव के साथ पूर्व प्रमुख विजय बहादुर यादव के चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। इसके बाद अखाड़े में उतरे अयोध्या के पहलवान विनोद व दिल्ली के पहलवान जीतू से परिचय प्राप्त किया और कुश्ती प्रतियोगिता के लिए हाथ मिलवाया। आयोजक विकास यादव बबलू के द्वारा शिवपाल यादव को पगड़ी, अंगवस्त्र, गदा भेंट की गई। चाचा जिंदाबाद, 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 चाचा जिंदाबाद, 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 चाचा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी के कलेजा जिनको कहा जाता है, आप चलते हैं तो समाजवादी की सांस चलती है। एक बार ताली बजा करके स्वागत करिए समाजवादी पार्टी के प्रधान माननीय शिवपाल चाचा का। आप आते हैं और आप। इस अवसर पर शिवपाल यादव ने कहा कि पूर्व प्रमुख विजय बहादुर यादव खुद एक पहलवान थे और उनके पुत्र विकास यादव उनकी परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। हमारी सरकार ने घोषणा की थी हर गांव में एक स्टेडियम होगा, लेकिन भाजपा की सरकार नफरत फैलाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि 2027 में सपा की सरकार आ रही है। सरकार बनने पर हम बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की समस्या को दूर करने का काम करेंगे। उन्होंने कानून व्यवस्था पर प्रहार करते हुए कहा कि भाजपा सरकार में हर तरफ अराजकता, अपराध व शोषण व्याप्त है। गरीबों की बात अधिकारी नहीं सुनते। उपचुनाव चल रहा है, दिल्ली का भी चुनाव आने वाला है। भाजपा सरकार में बैठे लोग बेईमानी पर उतारू है। सीटें जिताने को अधिकारी उनके एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। हम किसी भी कीमत पर यह मनमानी नहीं होने देंगे। हम विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करते हुए लड़ेंगे और 2027 में जीतेंगे भी। आजमगढ़ के 10 विधायक और 2 सांसदों के मौजूद न रहने के सवाल पर शिवपाल यादव ने कहा कि उपचुनाव चल रहा है, अपनी ड्यूटी में लगे हुए हैं। मैं भी अपनी ड्यूटी में था, वहीं से आ रहा हूँ। तो ये दंगल स्वर्गीय विजय बहादुर यादव के न रहने के बाद उनकी याद में उनका बेटा विकास हर वर्ष इस दंगल को लगाता है। और विजय बहादुर भी पहलवान थे, प्रमुख थे। तो हम बधाई देना चाहते हैं सबसे पहले उनके बेटे विकास को। वो हर वर्ष उनकी याद में ये दंगल लगवा रहा है और यहाँ के आसपास के और आसपास के ही नहीं, सभी पूर्वांचल के, गोरखपुर है, देवरिया है, आजमगढ़ है, अम्बेडकर नगर है, अयोध्या है, सभी पूर्वांचल के पहलवान यहाँ पर और यहाँ तक कि पश्चिम के, दिल्ली के पहलवान, मास्टर चंदगी राम के अखाड़े के पहलवान, सैपई के जो कुश्ती का कॉलेज है सैपई में, उसके पहलवान यहाँ आकर के कुश्ती करते हैं। और ये जो
ये जो खेल है कुश्ती का, ये नेताजी का भी बहुत प्रिय था। तो यहाँ पर देखिए, और कुश्ती के जो लड़ने वाले पहलवान थे, नेताजी ने यहाँ तक के सभी साहित्यकारों से लेकर के पहलवानों से लेकर के यहाँ तक कि मिलिट्री जो अभी एक पहलवान भारतीय जनता पार्टी की सदस्य लिए हैं, वो भी अभी तारीफ कर रहे थे। तो नेताजी ने तो ऐसे ऐसे काम हर वर्ग के लिए किया था, खिलाड़ियों के लिए भी, पहलवानों के लिए भी, साहित्यकारों के लिए बहुत कुछ काम किया था। और ये जो विजय बहादुर यादव की याद में ये देखिए, जो कुश्ती का खेल है, ये ग्रामीण खेल है और खास कहिए तो ये अपने हिंदुस्तान का खेल है। और आज तक इन खेलों को नेताजी को छोड़ करके किसी ने महत्व नहीं दिया। और जितने विदेशी खेल हैं उन्हें तो महत्व मिल रहा है, लेकिन जितने भी हिंदुस्तानी खेल, ग्रामीण खेल, उनको आज तक महत्व नहीं मिल रहा है। महत्व मिलना चाहिए था इन खेलों को भी। सर, प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है, प्रदेश में उपचुनाव होने जा रहा है, कितनी सीटों पर मान रहे हैं समाजवादी दोबारा? देखिए, ये हमारा जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगा और सभी सीटों पर ये चुनाव ये इंडिया गठबंधन जीतेगा। तो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को किस तरह से देख रहे हैं? तमाम इस तरह की चीज़ें लगातार देखने में आ रही हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल। आप देख ही रहे हो, वो देख रहे हो कितनी घटनाएं हो रही हैं, हत्याएं कितनी हो रही हैं, और यहाँ तक कि महिलाएं, लड़कियों के साथ रेप की घटनाएं कितनी हो रही हैं। तो इस तरीके से देखिए, लाइन ऑर्डर हिस्ट्री भी फेल है। जिनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए था वो तो नहीं हो रही, और जो झूठी रिपोर्ट लिख जाती है उनके खिलाफ जरूर रिपोर्ट कार्रवाई होती है, झूठे लोगों के खिलाफ। तो ये बिल्कुल इनकी कानून व्यवस्था फेल है। अब देख ही रहे हो, रेल की घटनाएं सुन ही रहे होगे, हवाई जहाज में बम की घटनाएं रोज सुन ही रहे हो। तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से जनता का इकबाल से सरकार ने खो दिया है। सर, आजमगढ़ में एक युवक सचिन यादव नाम का, उसकी हत्या हो जाती है और कोई समाजवादी पार्टी का कोई नेता आज तक उसके घर पे नहीं। यादव वोट बैंक माना जाता है समाजवादी पार्टी का। नहीं, यहाँ के नेता सभी गए, एमपी भी गए, और यहाँ के नेता सभी गए, और समय मिलने पर अभी चुनाव चल रहा है। आप देख रहे हैं, चुनाव चल रहा है, टिकट का बंटवारा भी हो रहा है, मीटिंग भी हो रही है। महाराष्ट्र का चुनाव है, उसके बाद दिल्ली का भी चुनाव है, ये 9 विधानसभा में चुनाव है, और बेईमान सरकार है। ये बेईमान सरकार चुनाव तो जीत नहीं रही है, अधिकारियों के बल पर चुनाव जीतना चाहती है, तो वो जीत नहीं पाएगी। तो हमारी जो मांग है आयोग से भी है, निष्पक्ष चुनाव कराएं, पारदर्शी चुनाव कराएं, और जिले में जो जिलाधिकारी हैं उनसे भी हमारे अपील है, वो भी निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव कराएं, और नहीं कराएंगे तो फिर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बेईमानी को नहीं होने देंगे, कुछ भी करना पड़े, बेईमानी नहीं होने देंगे। जी, एक सवाल और है, यहाँ आपके 2 सांसद और 10 विधायक हैं, मौके पे कोई है नहीं, तो चलिए काम में लगे होंगे, चुनाव है, सब चीजें हैं इस मंच पर। अगर ये तो अच्छा देखिए, मैंने सूचना नहीं दी, बताइए, मैंने अगर सूचना दी होती तब तो हम ये गलती मानते। मैंने सूचना नहीं दी, सब काम में लगे, अपनी अपनी ड्यूटी पे लगे। हम भी ड्यूटी में थे, अम्बेडकर नगर हैं, मैं तो टाइम निकाल के आ गया हूँ, और अगर हमारा कार्यक्रम जाता तो सभी आते। इस अवसर पर कार्यक्रम के आयोजक विकास यादव बबलू और जिला कुश्ती संघ के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख विजय बहादुर यादव की पुण्यतिथि के अवसर पर कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
जिसका उद्देश्य कुश्ती को बढ़ावा देना है। पिताजी स्वर्गीय विजय बहादुर यादव पूर्व प्रमुख अरौला, मैं उनकी स्मृति में इसके मुख्य अतिथि हमारे चाचा इस दंगल में डॉक्टर राकेश प्रताप मिश्र, काशी विद्यापीठ बनारसी 5100 रुपये का सहयोग। कितनी टीम है, कितने हमारे पहलवान हरियाणा से, पंजाब से, सतीश की कुश्ती दिल्ली से, सतीश MP से, सतीश पूरा हमारा लोग आजमगढ़, पूरा उत्तर प्रदेश। चीफ गेस्ट कैसे लिखा माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव राष्ट्रीय जान बाबू अढ़ाई है याद हो गया, सतीश यादव अरवाल, मेरे पिताजी अरविंद अयोध्या, पहलवानी से अरविंद अयोध्या, उनकी जो पहचान थी वो पहलवानी से। दोनों लोग अखाड़े पा जाए। अब मेरे पिताजी नहीं है तो मेरा यही उद्देश्य है कि मैं तो पहलवान नहीं बन सका, लेकिन अपने क्षेत्र के लोगों को कुश्ती करवा के लोगों को प्रेरणा दूं, ताकि हमारे क्षेत्र के लोग अच्छे पहलवान बने। अच्छी पहलवान बनेंगे तो अच्छी शरीर भी रहेगी और नौकरी भी मिलेगी, और आदमी का शरीर स्वस्थ भी रहेगा। यही मैं चाहता हूँ स्वस्थ रहे। अरौला में स्वर्गीय विजय बहादुर यादव के पुण्यतिथि के अवसर पर उनके सपुत्र बबलू द्वारा जो है कुश्ती का आयोजन किया गया था। पूरे प्रदेश से कुश्ती के पहलवान आए थे और उसका उद्घाटन जो है हमारे द्वारा किया गया। माननीय शिवपाल जी जो उसके मुख्य अतिथि थे, जो है पूरे भारत से पहलवान आए थे और काफ़ी अच्छा जो है कुश्ती का आयोजन किया गया था। कुश्ती से जो बच्चे हैं, कुश्ती का चूँकि वो खुद ही उनके पिताजी स्वर्गीय विजय बहादुर जी पहलवान थे और उनका लड़का भी कुश्ती का शौकीन था, कुश्ती लड़ता था जो है, तो उनकी याद में जो है वो कुश्ती हर वर्ष जो है ये कुश्ती का आयोजन कराते रहते हैं। कुश्ती रेसलिंग एक बेहतर गेम है और इंडिविजुअल गेम है। इसमें आदमी सेल्फ जितना मेहनत करेगा वो मेहनत का परिणाम जो है उसे मिलता है। जो बच्चे अच्छे से मेहनत करते हैं वो खेलते हैं और अपना देश में नाम रोशन करते हैं और अपने माँ बाप का नाम रोशन करते हैं। जो है और तमाम जो है हर विभाग में जो वैकेंसियाँ निकलती रहती है उसमें से चयनित भी होते हैं जो कुश्ती लड़के। देर शाम तक कुश्ती प्रतियोगिता में जम्मू कश्मीर, हरियाणा, दिल्ली, वाराणसी, गोरखपुर, अयोध्या, अलग अलग प्रांतों से आए कई दर्जन पहलवानों ने कुश्ती प्रतियोगिता में हाथ आजमाए। अगर माहौल गंदा करेंगे तो भैया मैं दिन बंद करवा दूंगा, इसलिए आप लोग शांति भैया बैठ जाइए, तुम लोग बैठिए। आजमगढ़ भूवर अखाड़ा की महिला पहलवान इस समय तहलका मचा रही दूसरी तरफ समाजवाद का गढ़ आजमगढ़। एक बार ताली बजाइए जोरदार। अमित पहलवान, अमित हाथ बढ़ो बेटा, ये अमित पहलवान चाचा जी आजमगढ़ का लड़का है। 42 किलो में पूरे हिंदुस्तान में गोल्ड मेडल सब जूनियर में लाया है। आजमगढ़ का तहलका पूरे हिंदुस्तान में बजाया है। कुश्ती के समय 5 मिनट बजाओ नीचे। अरे अखाड़े से नीचे उतर गया। हाँ भैया बैठ जाइए, बैठिए। मैंने शुरू में कहा मंच और अखाड़े की गरिमा बनाइए, बीच में सिर्फ और सिर्फ मीडिया कर्मी रहेंगे। कुश्ती पर ध्यान। आजमगढ़ का पहलवान इस समय पकड़ बनाया हुआ है गोरखपुर पर। खेल को खेल की भावना से देखे, सुंदर काम। एक तरफ गोरखपुर घाघरा नदी का किनारा, दूसरी तरफ आजमगढ़ तमसा नदी का किनारा। अहिरौला के सरजमी पर दंगल हो रहा है।
ये आजमगढ़ वाला पूरे हिंदुस्तान में गोल्ड मेडल दिया है अभी, और गोरखपुर से कुश्ती लड़ रहा है। सुंदर कुश्ती, लाजवाब दंगल, स्वर्गीय विजय बहादुर पहलवान की स्मृति का यह दंगल। मुख्य अतिथि के रूप में हमारे समाजवादी पार्टी के पुरोधा, समाजवादी पार्टी के सबसे मजबूत कड़ी माननीय शिवपाल सिंह यादव जी इस दंगल की शोभा बढ़ा रहे हैं। स्वागत अभिनंदन वंदन पूरे पूर्वांचल की बच गया। बहुत सुंदर काम, बाहर से आवाज नहीं, बाहर से कोई दाव नहीं बजाएगा, कोई हो। बहुत ही लाजवाब कुश्ती और सुंदर काम। दोनों पहलवान बाघ के बच्चा की तरह लड़ रहे हैं। देखिए ये बंबई में बैठे कुछ फिल्मी कवि गाना गंदा गंदा बना, नौजवान नाच के अपने माता पिता की इज्जत के मटिया मेट कर देते हैं। गाना बजाना, कहावत है कि की बल गावत की बल धावत। दंगल पूर्वांचल की जनता काशी इलेक्ट्रिक त्योहारों पर लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर एवं ई रिक्शा खरीदने का सुनहरा अवसर। स्कूटर की रेंज 49,999 रुपए से शुरू। नवरात्र, दशहरा, धनतेरस एवं दीपावली की हर खरीद पर एक चांदी का मंदिर मुफ्त। एडवांस बुकिंग करने पर चांदी का पेन मुफ्त। ऑफर सीमित समय के लिए आरटीओ रजिस्टर्ड एवं लो स्पीड मॉडल उपलब्ध। हमारा पता काशी इलेक्ट्रिक, श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज के सामने, भंवरनाथ, आजमगढ़। ए विंग्स ऑफ काशी गोमती ग्रुप। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। होटल श्री मन मंगलम, सिधारी रेलवे क्रॉसिंग, आजमगढ़। किफायती दर पर सभी सुविधाओं से सुसज्जित आजमगढ़ का सर्वोत्तम मांगलिक कार्यक्रम स्थल। सगाई, शादी एवं कंपनी मीटिंग के लिए सुविधाजनक स्थल। द चीपेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल होटल इन आजमगढ़। लेटेस्ट हॉल डेकोरेशन, बेस्ट कैटरिंग अरेंजमेंट, लोएस्ट मेनू रेट, बेस्ट टेस्ट, भव्य स्टेज एवं मंडप डेकोरेशन फैसिलिटीज, मंडप से अटैच दुल्हन रूम। होटल श्री मन मंगलम, सिधारी रेलवे क्रॉसिंग, आजमगढ़।